जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहले ही प्रश्न लिया है स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 से। किससे लिया है? स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 से। और इस पे आप 3 स्टार लगा ले, ये आपको 100% स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये काफी चर्चा में बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है इसकी जानकारी अभी मैं आपको दूंगी। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अगर सन 2022 आपसे पूछे कि इसके परिणाम कब घोषित हुए, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सन 2022 वाला है इसके परिणाम घोषित कब हुए, तो आप क्या लगाएंगे? 1 अक्टूबर सन 2022 को। कब घोषित हुए डियर? 1 अक्टूबर सन 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम घोषित हुए। ये परिणाम घोषित किसने किए ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 का परिणाम जो घोषित हुआ है ये किसने किया है? ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 के परिणाम घोषित किए हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो बात हो गई कि भाई जो स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 है इसकी घोषणा किसने की? द्रौपदी मुर्मू जो कि अपनी राष्ट्रपति जी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कब परिणाम घोषित हुए? 1 अक्टूबर सन 2022 को घोषित हुए। कब हुए? 1 अक्टूबर सन 2022 को परिणाम घोषित हुए। अब आपको जो मेन चीज है वो क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि इससे स्थान से पूछते हैं कि भाई जो स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 घोषित हुआ है इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम स्थान पर कौन रहा। ये रहा है इंदौर। कौन रहा है डियर? ये रहा है इंदौर लगातार छठवीं बार, लगातार 6th टाइम एमपी का जो इंदौर है ये स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर बना हुआ है। तो ये चीज आपको डियर याद रखनी है। यहाँ से आपको स्टेट लेवल पीसीएस या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया, तो किसने हासिल किया? एमपी के इंदौर ने। एमपी में है ना इंदौर, एमपी में इंदौर है। इंदौर ने छठवीं बार, कितनी टाइम अगर पूछ ले कि भाई कितनी बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन बना हुआ है, मतलब पहले स्थान पर कौन बना हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश का इंदौर। क्या? मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार छठवीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई प्रथम स्थान पूछे तो सिंपल है, 6 साल से एमपी का इंदौर बना हुआ है और अभी भी 6 टाइम यही बना है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे फंसाएगा? अब फर्स्ट तो सभी याद करके जाएंगे कि भाई एमपी का इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है, लेकिन सेकंड और थर्ड और फोर्थ ये कोई याद नहीं करेगा, या सेकंड तक याद कर लेंगे, थर्ड पे तो कोई नहीं जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड पूछ लेंगे कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो मैं आपको 5 कराऊंगी कि भाई टॉप 5 में स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन कौन से रहे, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एमपी का इंदौर पहले स्थान पर रहा, सेकंड रहा सूरत, गुजरात में है सूरत, तो गुजरात का जो सूरत है ये सेकंड स्थान पर रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड नंबर अगर पूछ ले तो ये रहा नवी मुंबई, महाराष्ट्र का नवी मुंबई थर्ड स्थान पर बना रहा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ नंबर पर क्या रहा? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। क्या? विशाखापट्टनम। अगर फिफ्थ पूछ ले तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। क्या? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। तो स्टूडेंट क्या पता क्रम में लगाने को आ जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण में आरोही क्रम में लगाए या अवरोही क्रम में लगाए। तो टॉप 5 आपको याद होने चाहिए। पहला तो सभी को याद है, पहला क्या है? पहला है इंदौर, एमपी का इंदौर। दूसरा पूछे तो नवी मुंबई। थर्ड क्या है? विशाखापट्टनम। फोर्थ क्या है? पहला है इंदौर। पहला क्या है? इंदौर। दूसरा क्या है? गुजरात का सूरत। कौन है दूसरा? गुजरात का सूरत। थर्ड अगर पूछ ले तो थर्ड है डियर नवी मुंबई। क्या है? नवी मुंबई। फोर्थ पूछ ले तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। फिफ्थ पूछ ले तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मैं बोल रही हूँ इसको XYZ में नहीं लेना, 100% ये क्वेश्चन बनेगा, 100% की गारंटी ले रही हूँ। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है जो मैंने टॉप 5 बताए हैं। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है डियर, जो स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 है ये राष्ट्रीय स्तर
तो आपको ध्यान में रखना है जो स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 है, ये राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, ये किसको 1 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या है ना, उसमें सूरत, ये जो अपना इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, ये प्रथम आए हैं। मतलब जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उनमें ये फर्स्ट आए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने 5 आपको कराई, ये आपको ध्यान में रखना। फर्स्ट तो याद ही है एमपी का इंदौर, सेकंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। आपको जनसंख्या भी याद रखनी है, 1 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या है, ये 5 मैंने वो आपको बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचकांक से। किससे है? सूचकांक से डियर। सूचकांक से आप सभी को पता है स्टेट लेवल पीसीएस में 100% यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं आपको बहुत सारे सूचकांक करा चुकी हूँ। अगेन मैं आपको, जैसे कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट होगी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हैप्पीनेस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम कवर करेंगे सन 2023 का भी और सन 2022 का भी। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक सन 2023 में भारत का क्या स्थान रहा, उसको कवर करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सन 2023 में भारत की क्या रैंक है या भारत का कौन सा स्थान रहा, तो डियर आपको ध्यान में रखना है, अगर सन 2023 पूछ लेना तो आपको लगाना है 126। सन 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान क्या रहा? 126। कितना रहा? 126, मतलब कि 126वीं रैंक रही भारत की। कब रही? सन 2023 में। कब रही? सन 2023 में। स्टेटमेंट करके इस पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ डियर, इसमें हमें 2 साल का कवर करना है, 22 का तो कवर करना ही करना है, 23 का भी करना है। यूपीपीसीएस में क्या होता है ना, स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? विश्व प्रसन्नता सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक 128 थी। आप फिर दे देंगे स्टेटमेंट आर कि सन 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत के स्थान 126 है, और फिर स्टेटमेंट देंगे आपको ए आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें 2 साल का कवर करके चलना है। आपको ध्यान रखना है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट सन 2023 में पूछ ले तो आप लगाएंगे 126वीं रैंक। कितनी? 126वीं रैंक। अगर सन 2022 का पूछ ले कि भाई सन 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रिपोर्ट क्या रही या भारत की रैंक क्या रही, तो आप लगाएंगे डियर 136वीं रही थी। कितनी? 136वीं रही थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से। क्या? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक सन 2023 में भारत का स्थान कितना रहा, तो आप लगाएंगे 42 रहा। कितना रहा? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक सन 2023 में भारत का स्थान क्या रहा, तो आप लगाएंगे डियर 42, 42वां रहा। कितना रहा? 42वां स्थान भारत का रहा सन 2023 में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। क्या? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2023 किसे चुना गया, तो आपको ध्यान में रखना है डियर, बात हो रही है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2023 की। इसके लिए किसे चुना गया, तो आप ध्यान में रखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया। किसको चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2023 के लिए किसे चुना गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या? व्लादिमीर जेलेंस्की को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सिंपल आएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2023 किसे चुना गया, तो आप लगाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को। जेलेंस्की भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अभी यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो डियर सभी को ध्यान में रखनी है। अगर पूछ ले कि भाई यूक्रेन की राजधानी बताइए, तो सिंपल सी है, यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने, तो डियर आपको ध्यान में रखना है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी। कौन? जगदीप धनखड़ जी बने हैं किसके? भारत के नए उपराष्ट्रपति। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी। आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे 14th नंबर के।
कितने नंबर के? 14th नंबर के, मतलब कि 14वें ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। भारत के जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो आपको नंबर भी याद होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में नंबर से भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या पता भाई यहाँ भी बन जाए, कुछ नहीं पता। वैसे भी आपको मोस्टली मतलब पता ही होना चाहिए पीएम अपने कौन से नंबर के हैं, राष्ट्रपति कौन से नंबर की हैं। अब ये उपराष्ट्रपति जी बने हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये 14th नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखना है 14th नंबर, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। G20 की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे सुरक्षा परिषद के जो 5 नवनिर्वाचित सदस्य चुने गए हैं उनकी। पहले बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की, क्योंकि डियर ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पे तो आप 4 स्टार लगा ले। ये आपको 100%, मैं 100% की, अगर मैं 101% की भी गारंटी ले लूँ तो ये तब भी चलेगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इतनी शॉर्टी से इसलिए कह रही हूँ डियर, क्योंकि मैंने 10 साल के स्टेट लेवल पीसीएस के, यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सोल्व करे हैं। तो मैंने देखा है G20 से, सार्क से, बिम्स्टेक से और संयुक्त राष्ट्र से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और G20 हो गया, एससीओ, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एससीओ की पूरी जानकारी दी थी कि भाई एससीओ का सन 2023 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, 22 में किसने की थी, और थीम वगैरह सब डिस्कशन किया था। आज ऐसे ही G20 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी आपको, इसी वीडियो से G20 के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो क्या करना है सभी को अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है। कक्षा अच्छी लगेगी सभी को तो लाइक करेंगे और वीडियो को सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हम सभी बच्चे जितने भी स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको सबको हेल्प हो। अभी बात करते हैं डियर G20 शिखर सम्मेलन की। आप सभी को अगर ये नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए क्योंकि मैं इतनी बार करा चुकी हूँ। G20 शिखर सम्मेलन सन 2022 में कहाँ हुआ था, 23 में कहाँ हुआ, सन 2022 की थीम, सन 2023 की थीम, इसमें कितनी मेंबर कंट्री है, सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम में हमें फटाफट से रिवीजन करनी है और इसको इस चीज़ों को ध्यान में रखना भी है। तो मैं अगेन ये चीज़ आपको डिटेल में करवा रही हूँ। इसके और भी नई जानकारी भी ली है जो मैंने पहले वीडियो में नहीं दी, तो सभी को सुनना है अच्छे से। देखिए G20 शिखर सम्मेलन सन 2022 का आप सभी को पता होगा। सन 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था डियर? इंडोनेशिया के बाली शहर में। इंडोनेशिया याद रखेंगे। इंडोनेशिया के कहाँ? इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। बाली शहर में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले, क्योंकि डियर थीम भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसे विश्व जनसंख्या दिवस होगी, इसकी थीम पूछ लेते हैं, दिवस के साथ साथ थीम भी पूछ लेते हैं। तो आपको थीम भी याद करके चलना है, क्योंकि ये तो हमें पता चल जाएगा। जो आयोग है ना वो बहुत ही चतुर है। देखिए क्या वो समझ जाएगा कि भाई G20 का शिखर सम्मेलन सब बच्चे याद करके आएंगे कि भाई G20 शिखर सम्मेलन सन 2022 में कहाँ हुआ। 23 का तो इजी है कि भाई G20 का, और एससीओ का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो यहाँ से क्या पता क्वेश्चन ना बने, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अगर डिफिकल्ट बनाना है पेपर तो थीम से बन जाएगा। तो हम सन 2022 की भी थीम को कवर करेंगे और 23 की भी। सन 2022 की याद रखनी है, G20 शिखर सम्मेलन सन 2022 की अगर आपसे थीम पूछ ले तो आप सभी डियर लगाएंगे रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। क्या है? सन 2022 की G20 की थीम है रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। क्या? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि रिकवर टुगेदर मतलब कि हमें सब चीजों को एक साथ क्या करना है? रिकवर करना है। देन रिकवर स्ट्रोंगर, जब हम चीजों को रिकवर कर लेते हैं तो हम स्ट्रोंग भी बन जाते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। देखिए रिकवर टुगेदर, हम कोई भी चीज जब साथ में मिलकर रिकवर करते हैं ना तो अच्छे से कवर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। और टुगेदर मतलब एक साथ जब चीजों को करते हैं तो रिकवर अच्छे से हो जाती है। देन रिकवर स्ट्रोंगर, जब एक साथ चीज अच्छे से रिकवर हो जाती है तो फिर क्या? वो चीज स्ट्रोंग बन जाती है। तो ऐसे करके आप थीम को याद कर सकते हैं। तो ये G20 सन 2022 की मैंने आपको थीम बताई। देखिए थीम्स बता दी मैंने। G20
G20 का सन 2022 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली। इंडोनेशिया भी याद रखना है, बाली शहर में हुआ था, ये भी याद रखना है। क्या पता इंडोनेशिया ना दे, नू दे दे कि भाई G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, बाली में हुआ या भारत में हुआ, ऐसे करके दे दे। तो इंडोनेशिया के बाली शहर भी याद रखना है। देन अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो G20 है इसका ये कौन से नंबर का संस्करण है सन 2022 वाला, तो आपको ध्यान में रखना है 17वां। G20 शिखर सम्मेलन जो सन 2022 वाला है, इसका ये कौन से नंबर का संस्करण है डियर? तो आप सभी याद कर लेंगे, ये 17वें नंबर का क्या है? शिखर सम्मेलन है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सन 2023 का तो सभी को पता है, ये कौन से नंबर का संस्करण हुआ? जब ये 17वां है सन 2022 वाला, तो ये तो सिंपल है। सन 2023 वाला कौन सा संस्करण हुआ? ये हुआ 18वां। कौन सा हुआ? 18वां।